हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको एक यूनिक प्रश्न बताने वाला हूं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है तो बने रहिए हमारे यूट्यूब वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। प्रश्न में दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग की अंतः त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज क्या करेंगे, हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज का हम लोग नाम रखेंगे, कोई भी एक नाम रख लेते हैं, जैसे कि ABC। एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी प्रत्येक भुजा यदि हम लोग ए लेते हैं, छोटी ए लेते हैं, तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा, छोटी ए ही रहेगा। हम लोग देखते हैं कि ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता और होती है कि उसकी ऊंचाई और माध्यिका और शीर्षलंब तीनों क्या होती है, सब एक समान होती है। और इसका क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है, छोटी ए है, तो ए का स्क्वायर। और त्रिभुज की माध्यिका या ऊंचाई या शीर्षलंब कहिए, जो भी कहिए, तो तीनों एक ही है। तो ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको जानने के बाद ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं। चूँकि माध्यिका सामने वाले शीर्ष से भुजाओं पर क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो और इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है, 2:1 में। ये ध्यान देने वाली बात है। माध्यिका जो है ऊंचाई को जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो हम लोग इसी का प्रयोग कर परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का अनुमान लगाएंगे। तो हम लोग देखते हैं आगे कि त्रिभुज का अंतः केंद्र माध्यिका या ऊंचाई को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में बांटता है। तो हम लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या होगी वह क्या होगी, सबसे बड़ी भाग जो होगी वही परित्रिज्या हो जाएगी। यानी 2 वाला जो रेशियो होगा वो परित्रिज्या में आएगा। और परित्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, बड़ी आर से। इसलिए बड़ी आर बराबर हो जाएगा 2/3 गुना h। अब हम लोग h का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो 2/3 गुना h का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू a, क्योंकि भुजा a है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, 2 से 2 सॉल्व हो जाएगा, √3 से 3 कितने बार में जाएगा, √3 बार में। तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या यानी r बराबर हो जाएगा a/√3। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग यदि वर्ग की अंतः त्रिज्या निकालेंगे तो भुजा ए ही लेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा और एक वर्ग की भुजा दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, ये एक रिजल्ट आ गया। अब हम लोग वर्ग पर विचार करेंगे। अब हम लोग एक वर्ग का फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजा दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए हम लोग जो वर्ग की भुजा लेंगे वो समबाहु त्रिभुज के अनुसार ही लेंगे, यानी ए छोटी ए छोटी ए छोटी ए और छोटी ए। तो
तो वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। चूँकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब चूँकि हमें वर्ग के अंतःवृत्त बनाना है और उसका त्रिज्या लेना है। अंतःवृत्त बनाते समय हम लोग इसके अंदर एक क्या करेंगे? एक वृत्त खींचेंगे जिससे कि इसके अंतः त्रिज्या का पता हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं? अंदर वृत्त बनाने पर हमें मिलता है इसका जो व्यास है, यानी वृत्त का व्यास, वो क्या है? वृत्त का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, जो कि इस वर्ग का मध्य बिंदु है। वर्ग का मध्य बिंदु यानी वर्ग की भुजा जो ए है उसका आधा क्या हो जाएगा? अंतः त्रिज्या का मान निकलेगा। यानी अंतः त्रिज्या बराबर a/2। अब चूंकि हम लोग को क्या करना है? परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या में अनुपात निकालना है। तो हम लोग पहले त्रिभुज के परित्रिज्या का मान हम लोग यहाँ से देख लेते हैं पहले से, जो कि निकला हुआ है r बराबर a/√3। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या बराबर a/√3। अब इसी का अनुपात हमको निकालना है, इस दोनों का अनुपात हमको निकालना है। तो हम लोग अनुपात बराबर लिखेंगे। अनुपात बराबर पहले हमको किसका लेना है? परित्रिज्या का लेना है। a/√3 अनुपात a/2। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। इससे कि होगा बराबर 2a बराबर √3a। a क्रॉस हो जाएगा, इसलिए 2:√3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2:√3। ऑप्शन नंबर सी 2:√3।